नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है? द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए यानी कि सिंगल सेल है या सिंगल ऑर्गेनिज्म है उसके ज़रिए न्यू कॉपीज़ बनाई जाएँ और वो कॉपीज़ हैं बिल्कुल एक दूसरे से क्या हों, जेनेटिकली आइडेंटिकल हों, डीएनए जीन्स के लिहाज से आपस में मिलते जुलते हों, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग। इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, सिमिलर, हूबहू बिल्कुल एक जैसे ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस करने के जो एक प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग में जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम कहते हैं क्लोन। क्लोन क्या होता है? सेल आर इंडिविजुअल एंड इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एक सिंगल सेल है या कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म है जो क्लोनिंग के ज़रिए बनता है, एसेक्सुअली प्रोसेस से बनता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं क्लोन। दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर अचीविंग यूजेनिक एम। अब ये जो क्लोनिंग की जो एक टेक्निक है इसको हम यूजेनिक एम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यूजेनिक एम का मतलब क्या है? इम्प्रूविंग जीन्स ऑफ द ह्यूमन। अगर एक ह्यूमन है, इंसान है या उसकी एक जनरेशन है, अगर उसके अंदर कोई डिज़ीज़ आ रही है, उसके अंदर बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है, तो उन बीमारियों को एक्चुअली वो डिज़ीज़ हैं जो जेनेटिकली होती हैं वो जीन्स की वजह से होती है। तो जो जीन्स हैं एक्चुअली वो एबनॉर्मल प्रोटीन बनाते हैं। उन डिफेक्टिव जीन को रिमूव कर दें उस जनरेशन से और उन जीन्स को रिमूव करके उनके यहाँ पे हेल्दी जीन को ऐड कर दें, ठीक है। तो जीन्स को इम्प्रूव किया गया, इसी को हम क्या कहते हैं? यूजेनिक एम्स। ऑल द मेंबर ऑफ द क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्लोनिंग के ज़रिए जितने भी जानदार जो बनते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं। या आमतौर पे क्या होता है? नो एनिमल क्लोन, एनिमल है उसकी क्लोनिंग नहीं की जाती। सम इंसेक्ट में मैनी प्लांट कैन क्लोन अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। लेकिन प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स की कैटेगरीज हो गई, इंसेक्ट हैं, ठीक है, सर्टन ख़ास इनके हालात में इनकी क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग का प्रोसीजर की अगर हम बात करें, साइंटिस्ट क्लोन अ शीप इन स्कॉटलैंड इन 1997, ठीक है। उस शीप का नाम क्या था? डॉली। और ये जो शीप है किसने क्लोन की? इयन विलमेट। इयन विलमेट ने 1997 में डॉली शीप को क्लोन किया इन स्कॉटलैंड। इसके अलावा माइस एंड काउ आल्सो हैव बीन क्लोन, इनकी भी क्लोनिंग की जा चुकी है। Dolly was the first mammalian clone who was developed in 1996 and it was died in 2003. The cause of her death was a rare incurable lung infection. डॉली सबसे पहली क्लोन थी जिसको 1996 में प्रोड्यूस कराया गया और 2003 में वो डेड हो गई। डेड होने की वजह लंग्स इन्फेक्शन थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, वन इज़ आर्टिफिशियल क्लोनिंग एंड अदर इज़ नेचुरल क्लोनिंग। आर्टिफिशियल क्लोनिंग में हम कहते हैं कि ह्यूमन है वो इंटेंशनली अपनी मर्ज़ी से ये क्लोनिंग का प्रोसेस यानी कि इसको कराया जाता है। नेचुरल क्लोनिंग का प्रोसेस है ये नेचुरली होता है, कुदरती तौर पे होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विन्स की जो फॉर्मेशन है वो नेचुरली होती है। उसमें क्या होता है? एक जो ज़ाइगोट है वो ज़ाइगोट है, ठीक है, वो ब्रेक होता है, वो ब्रेक होके यानी कि 2 ज़ाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, 2 ज़ाइगोट देन डेवलप इनटू 2 कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि स्पर्म एग कंबाइन करके ज़ाइगोट बनेगा, उसी ज़ाइगोट की क्लीवेज हो जाती है। ज़ाइगोट है देखिए अंदर से, यानी कि ये ब्रेक हो गया, जब ब्रेक होगा तो जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों के अंदर। इस तरीके से 2 यानी कि डॉटर सेल बनेंगे जो कि डेवलप होकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो है आर्टिफिशियल क्लोनिंग। हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग की। अब ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग क्या होता है? इसमें हम कहते हैं कि भी ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग कराई जाती है जो डिज़ायर होता है, जिसके करैक्टर हमें चाहिए हों, जिस जानदार के करैक्टर हम चाहते हैं कि वो होने चाहिए नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो क्या करते हैं? न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग इज रिमूव। एक हमारे पास फर्टिलाइज एग है, उसका हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक्स के जरिए इसका जो न्यूक्लियस था इसको निकाल दिया। एनदर न्यूक्लियस फ्रॉम अ फुली डेवलप्ड सेल इज टेकन। एक और सेल है, ठीक है, जिसकी हमने क्लोनिंग करनी है, उसका हमने न्यूक्लियस ले लिया। इस सेल का न्यूक्लियस रिमूव करके इस सेल को क्या कर दिया? ई न्यूक्लिएटेड। इस सेल को हमने एम्प्टी कर दिया, इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, ओके। और ये क्या था? जाइगोट था एक, यानी कि फुली डेवलप, ये एक फर्टिलाइज एग था। फुली डेवलप सेल है, उसका जस्ट हमने क्या लिया है? न्यूक्लियस। दूसरे सेल का हमने न्यूक्लियस लिया, इस न्यूक्लियस को किसके ऊपर लगा देना है?
दिस न्यूक्लियस इज इंसर्टेड अबाउट द फर्टिलाइज एग, ये फर्टिलाइज एग है, इसके ऊपर इसके न्यूक्लियस को, इस न्यूक्लियस को रख दिया। अब ये जो अल्टर्ड जाइगोट बन चुका है, पहले ये सेम था, इसके अंदर डिफरेंट अब न्यूक्लियस आ चुका है, ये क्या बन चुका है, दिस इज अल्टर जाइगोट। इस अल्टर जाइगोट को इम्प्लांट कर देंगे सूटेबल होम में, वहाँ पे इसने अपनी क्या करनी है, इट कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट देयर, वहाँ पे डेवलपमेंट करेगा और जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर होंगे जैसे हमने जिस जानदार का जैसा न्यूक्लियस यूज़ किया था। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म में क्लोनिंग के जो स्टेप्स होते हैं। द न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग इज रिमूव, ये फर्टिलाइज एग था, इसका हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, जब रिमूव कर दिया तो ये सेल एम्प्टी हो गया। अनदर इंडिविजुअल फ्रॉम अ फुली डेवलप्ड सेल इज टेकन, एक और इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसकी हमने क्लोनिंग करानी है, उसका हमने न्यूक्लियस निकाल लिया, ये है, ये एक और सेल है, अनदर इंडिविजुअल विद अ न्यूक्लियस, ठीक है, इट्स न्यूक्लियस इज आल्सो रिमूव्ड। दिस न्यूक्लियस इज इंसर्टेड इनटू द फर्टिलाइज एग, अब इस न्यूक्लियस को उस फर्टिलाइज एग के अंदर लगा देना है, ठीक है, इसको इम्प्लांट कर देना है, ऐड कर देना है। इस न्यूक्लियस को जब इसके अंदर डालेंगे तो ये अब क्या बन चुका है, अल्टर जाइगोट। दिस अल्टर जाइगोट इज इम्प्लांटेड इन सूटेबल वोम, इसको वोम के अंदर क्या किया जाएगा, इम्प्लांट किया जाएगा, फीमेल के अंदर, ठीक है, वहाँ पे इसने क्या कर रही है, इट कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट केयर। इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसकी वही करेक्टर होंगी जिसका न्यूक्लियस हमने यूज़ किया था। द न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड, इस तरीके से नया जानदार बनेगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होगा किसके, जिसका न्यूक्लियस इस्तेमाल किया गया था। The organism will be genetically identical whose nucleus was used. Cloning can make multiple copies of the desired genotype. Cloning के ज़रिए हम बहुत से ऐसे जानदार पैदा कर सकते हैं जिसके हमें जीनोटाइप चाहिए, यानी कि जैसा वो जीन्स का कम्प्लीमेंट है, जीन्स का सेट है, वैसे जानदार हम प्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि जो जीनोटाइप है वही एक्चुअली डेवलप करती है फिनोटाइप। जिस टाइप के जीन्स का कम्प्लीमेंट होगा वैसे ही उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, शक्ल सूरत है, करेक्टर है, सारे वैसे ही उस जानदार के अंदर होंगे। सेकंड टाइप है एम्ब्रियो क्लोनिंग। एम्ब्रियो क्लोनिंग क्या होती है, देयर इज डिवीजन ऑफ सिंगल और अर्ली एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो है वो डिवाइड होगा, एम्ब्रियो का ये न्यूक्लियस है, एक्चुअली एम्ब्रियो का जो न्यूक्लियस है ये बहुत सारे सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, जब डेवलपमेंट होती है तो एम्ब्रियो का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है इन वन आर मोर सेपरेट एम्ब्रियो, तो बहुत सारे इस तरीके से यानी कि ये बन जाते हैं एम्ब्रियोस। ईच एम्ब्रियो डेवलप इनटू आइडेंटिकल क्लोन, अगर 16 सेल स्टेज पे स्पेसिफिक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं 16 सेल स्टेज, जब डिवाइड होते होते सेल हैं 16 सेल पे पहुंच जाते हैं तो हर एक सेल के अंदर क्या आ जाता है, फुल जेनेटिक मेकअप, फुल जेनेटिक मेकअप आ जाता है, फुल पोटेंशियल आता है। अगर उस पॉइंट पे अगर किसी भी सिंगल सेल को एम्ब्रियो को लेके उसको ग्रो कराएंगे तो बिल्कुल डेवलप करके वो वही ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट, ईच एम्ब्रियो डेवलप इनटू आइडेंटिकल क्लोन, सेम प्रोसेस प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ट्विन, इसी तरीके से आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स में मैंने बताया एक जाइगोट है, जाइगोट की क्लीवेज होती है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद जो दो यानी कि डॉटर सेल बनते हैं वो डेवलप होकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है, तो आइडेंटिकल ट्विन्स का तरीका भी ऐसे ही होता है। दे कैरी क्रोमोसोम ऑफ बोथ पेरेंट्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर मेल फीमेल दोनों के क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कैटल फार्म एंड एनिमल, ठीक है, आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए भी एम्ब्रियो क्लोनिंग का तरीका है वो इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग का मेथड क्यों यूज किया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली वैल्यूएबल एनिमल, ठीक है, वैल्यूएबल एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर गुड कैरेक्टर होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। लाइक हॉर्स कैन बी क्लोन्ड, बायोलॉजिस्ट ट्राइंग टू क्लोन द ह्यूमन, ह्यूमन की क्लोनिंग भी की जा रही है। अगर ह्यूमन की क्लोनिंग की जाती है तो उसका क्या फ़ायदा होता है, इट इज़ यूज फॉर एज अ डोनर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है, तो इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, इसकी बॉडी से कोई ऑर्गन लेके जो फिर पेशेंट है उसको डोनेट किए जा सकते हैं। लेकिन ह्यूमन की जो क्लोनिंग है उसके बारे में क्या है, कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड है, उस पर पाबंदी है, बिकॉज इसको एथिकल नहीं समझा जाता है, ठीक है, इसको गुड नहीं समझा जाता है कि ह्यूमन की क्लोनिंग की जाए। क्लोनिंग इज़ यूज फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स, यूजेनिक एम क्या होते हैं, इंप्रूविंग ह्यूमन जीन्स, ठीक है, ह्यूमन के जीन को इम्प्रूव करके उसकी जनरेशन को बेहतर किया जाता है। तो ये था हमारे पास क्लोनिंग का प्रोसेस, एक इंतहाई ये आसान सा प्रोसेस है, सिंपल टॉपिक है, इसको अच्छे से आपने याद करना और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है।